मोर्चा की तरफ से पूरे देश में 16, 17, 18 3 दिन लगातार प्रदर्शन है और प्रदर्शन करके जो उस इलाके के सांसद हैं उनको ज्ञापन दिया जाए। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि 9 दिसंबर 2021 को गृह मंत्रालय ने जो हमें मांगों का एक आश्वासन दिया था लिखित में, वो मांगे पूरी नहीं की उसने। इसमें MSP पर संवैधानिक गारंटी है, बिजली बिल रद्द करने की बात है, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करने की बात है और हमारे 737 किसान जो शहीद हुए उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए, उनके जो आश्रित हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और लखीमपुर खीरी के किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए और उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए और तमाम किसान मजदूर 60 साल के ऊपर उनकी 10,000 पेंशन दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। कुछ और भी मांगे हैं, जैसे WTO के तहत जो हमारी कृषि के बारे में जो निर्णय लेती है सरकार, उससे बाहर आ जाए कि विदेशी कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दबाव डालती हैं कि हिंदुस्तान की खेती में लाभ कमाने के लिए हमें मौका दिया जाए। ऐसी शर्तें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है उनकी शर्तों को ना माना जाए और देश में खेती बाड़ी के ऊपर पैसा लगाया जाए, क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो बर्बाद हो गई है। आप देखिए GDP में उसका हिस्सा सिर्फ 18% रह गया है और 53% लोग खेती करते हैं। 45% जनसंख्या जो है जीविका के लिए खेती पर निर्भर है, रोजगार के लिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। कॉरपोरेट के टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं। अभी आज ही आया है कि कॉरपोरेट और डायरेक्ट टैक्स हमने बढ़ा दिया है, 20% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2 लाख करोड़ समथिंग कुछ जो है कॉरपोरेट टैक्स है, जबकि 5-6 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स का हमें वसूल होता था। उनको छूट दे रहे हैं, उनके लोन भी माफ़ कर दिए 16.5 लाख और किसान अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर बोझ डाल रहे हैं। कमाने वाले लोग हैं, मजदूर किसान। आपने मांगे बताई है, यही मांगे तो करना दिया गया था तो लगता है कि इतने साल हो गए अब तक नहीं मांगे। देखिए, कॉरपोरेट की सरकार है, कॉरपोरेट की हक की है, किसान मजदूर को वो देना नहीं चाहती कोई, उसको तो लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी उनको सबक तो सिखाया है 18वीं लोकसभा में, अभी और सबक सिखाने की जरूरत है। वो बाज नहीं आ रहे अपनी नीतियों से, हम ये कहना। और सबक कैसे? अब आने वाले विधानसभा के चुनाव हरियाणा में उसमें सबक सिखाएंगे उसको। 18वीं लोकसभा में उनकी आधी सीटें करती है हरियाणा में और वो 120 के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र 160 सीटें हारे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो किसान मजदूर उनसे नाराज़ हैं, उनकी मांगों और उनके हक में नीतियां लागू करे बगैर वो देश में कामयाब नहीं हो सकते, ये हम बताना चाहते हैं। कुछ किसान संगठन दिल्ली को इसकी बात कर रहे थे, हमने या तो किसान मोर्चा की बोल है या कोई विचार है? देखिए, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो मुख्य संयुक्त किसान मोर्चा है और अधिकतर संगठन उसके तहत हैं। कुछ किसानों ने आंदोलन है राजनीतिक नाम से शुरू कर रखा है, वो उनका निर्णय अभी हमारा 9 अगस्त को जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसमें हम 9 अगस्त को 8 अगस्त को प्रदर्शन करके और ये मांग करेंगे कि ये कॉरपोरेट जो है ना वो भारत छोड़ो, कॉरपोरेट की ठगी इस देश में नहीं चलेगी, ये पूरे देश में हम मांग करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से आंदोलन की रणनीति का ऐलान किया है और इसी रणनीति के तहत 16, 17 और 18 जुलाई को पूरे देश में लोकसभा सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बजट सेशन से पहले जो MSP से लेकर के तमाम जो हमारी राष्ट्रीय मांगे हैं उनको लेके हम प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। आज उसी क्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सांसद हैं, तमाम महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, प्रदर्शन करते हुए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी सरकार को ये स्पष्ट, देखिए सरकार बदली है, सरकार का आकार भी घटा है, सीटें भी घटी हैं, लेकिन अहंकार 7वें आसमान पे है। अब भी जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ है उसी तरीके से सरकार काम कर रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अब संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में फिर 9 अगस्त को WTO से भारत बाहर आए तो कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा। और जो हमारी हरियाणा की मांगे हैं, बीमा क्लेम से लेके मुआवजे से लेकर के ट्यूबवेल कनेक्शन, फसलों के बकाए पैसे, बीमा कंपनियां और आपका संपत्ति सती अधिनियम, मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक बदलाव किए गए, इसके लिए हमने हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। अन्यथा हम स्टेट की मांगों को लेकर के 20 जुलाई के बाद करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पर पड़ाव डालने का फैसला भी जो है संयुक्त किसान मोर्चा उसकी तारीख को निर्धारित कर देगा। ये काफी लंबी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला लोकसभा चुनाव में था,
संयुक्त किसान मोर्चा ने नारा दिया था, भाजपा का विरोध करो, भाजपा की पोल खोलो और भाजपा को सजा दो। और उसी का ये परिणाम था कि जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर आकर के सिमट गई। ये किसान आंदोलन की ताकत है। और हम पहले ही कह रहे थे, वही निर्णय हमारा विधानसभा में है। विधानसभा में भी बीजेपी के खिलाफ हम वोट की चोट करेंगे और करवाएंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराए उस प्रत्याशी को वोट डालें और डलवाएं। और ये भी नारा है, लोकसभा में बीजेपी हरियाणा में हाफ हुई है, विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। या तो सरकार किसानों की मांगों के प्रति गंभीरता दिखाए, नहीं तो हरियाणा से जो बीजेपी की सरकार है वो जाने वाली है, जिसने पूरे प्रदेश को 9.5-10 साल से लूटने का काम किया। दिल्ली कूच को लेकर के कुछ किसानों ने आह्वान किया कि होने चाहिए किसान मोर्चा की तरफ से कोई कौन है या विचार है? देखिए, 3 टांग की सरकार है। अब की बार केंद्र में मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार बनी है। मजबूत विपक्ष है, सड़क के ऊपर हम आंदोलन को मजबूती के साथ चलाने का काम करेंगे। सीधी स्पष्ट बात है, या तो सरकार मानेगी और नहीं तो सरकार को वोट की चोट के साथ साथ जब वो गांव में जाएंगे तो उनको सामाजिक जो विरोध है किसान, मजदूर, बेरोजगार का, माताओं बहनों का, वो सरकार को झेलना पड़ेगा। आज महेंद्रगढ़ में जो देखिए, किसान तो आज अपने सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं, आप चेहरे बदल लो या लोगों को जाति और धर्म के नाम पे उलझा लो, हरियाणा आपको माफ करने वाला नहीं है। रही बात अमित शाह आए हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अमित शाह आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एमएसपी का गारंटी कानून लेके आए। लिखित में वायदा करने के बाद ये मुकर गए। ये वो सरकार है जिसमें घोड़ों को नहीं है, घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसके साथ में संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्णय होगा, देखिए, देश के किसानों का भरोसा है संयुक्त किसान मोर्चा पे। अभी नई सरकार बनी, आंदोलन अभी शुरू हुआ है। अगले 5 साल मजबूती के साथ आंदोलन लड़ेंगे और हरियाणा से बीजेपी चली जाएगी तो पंजाब से ट्रैक्टर चलेगा और जाकर के दिल्ली की छाती पर रुकेगा। जी।